प्रारंभ में बताया था, श्री हनुमान जी ने कोई शहर लंका नहीं जलाया था, बल्कि मानव शरीर ही लंका है और मानव शरीर ही अयोध्या है। राम जी के आदर्शों पर चलेंगे तो अयोध्या बन जाएगा ये शरीर, और रावण के आदर्शों पर चलेंगे तो यही लंका बन जाएगी। श्री हनुमान जी ने भक्ति प्राप्त की, और भक्ति हमको भी प्राप्त करनी है। तो भक्ति प्राप्त करने का कौन सा साधन है कि श्री हनुमान जी ने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी लंका जलाकर भस्म की, तब भक्ति स्वरूपा जानकी जी को प्राप्त किया। सुंदरकांड पाठ करने का आशय यही है, अगर आपको भी भक्ति प्राप्त करनी है तो हनुमान जी के आदर्शों पर ही हमको चलना पड़ेगा। श्री हनुमान जी ने माता जानकी की व्यथा सुनी, और हमारी भी व्यथा सुनाने वाले श्री हनुमान जी ही हैं, जो राम जी तक पहुंचाते हैं हमारी बात को। डायरेक्ट हम लोग नहीं पहुंच सकते, पहले पीए से बात करनी पड़ती है, तब जाके अफसर से मुलाकात होती है। तो पहले हनुमान जी से हम मिलेंगे और हनुमान जी के आदर्शों पर चलेंगे, तभी हमको वो हनुमान जी श्री राम जी से मिलाएंगे। माँ जानकी जी की विरह वेदना प्रभु के चरणों में रखी, और कहते हैं कि प्रभु नित्य प्रति माँ आपका ही ध्यान करती हैं। और आगे एक चौपाई आएगी, अनुज समेत कहे प्रभु चरना, दीन बंध प्रण तारत हरना। इसका मतलब है कि माँ जानकी जी ने हनुमान जी को क्या ये कहा था कि राम जी के चरणों की वंदना तो कहना ही, मेरे प्रणाम कहना ही, और लक्ष्मण जी के चरणों का भी प्रणाम कहना नहीं। ये अपवाद है। कुछ लोग सोचते हैं कि राम जी को भी चरणों की वंदना की थी श्री जानकी जी ने और लक्ष्मण जी को, लेकिन नहीं, हमारे सनातन में भाभी को माँ का दर्जा दिया हुआ है। बड़ी भाभी माता के समान होती है, और माता के समान होती है तो माँ को कैसे कहेंगे कि माँ को ही कहेंगे, माँ से पैर तो नहीं छुआ सकते हम, या ऐसे नहीं कह सकते कि माँ ने अपने पुत्र को चरण वंदना कहा है। नहीं, इस चौपाई का मतलब ये है कि श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम का पूजा करते थे और चरण वंदना करते थे, लेकिन विवाह के उपरांत ये अधिकार किसको मिल गया? जानकी जी, क्योंकि पत्नी का अधिकार हो जाता है, भाइयों का उतना अधिकार नहीं रहता। अब जानकी जी चरण सेवा करती थी, लक्ष्मण जी मन में संतोष करते थे, मन में विचार करते थे, कैसे करें राम जी के चरणों की, प्रभु की चरणों की सेवा मुझसे छिन गई। इस बात को राम जी समझ गए कि क्यों दुखी रहते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को बुलाया एकांत में और बोले, लखन, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसका उपाय भी बताता हूँ। प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी कि न जाने मेरे प्रभु कौन सा उपाय बताएंगे। बोले, अब होली आने वाली है, और होली पर देवर भाभी होली खेलते हैं। जब होली खेलते हैं तो फगुआ दिया जाता है, हमारे ब्रज में रिवाज है और शायद अवध में भी है कि देवर भाभी को उपहार देता है, साड़ी, श्रृंगार और मिठाइयां, और अगर भाभी देवर को देती है और फिर देवर से कहती है कि तुम मांग लो, आज तुम्हें कुछ मांगना है, मैं आज तुमको वर दूंगी। इसीलिए देवर, जानकी जी ने कहा है देवर, लक्ष्मण जी ने जानकी जी से कहा माँ देवर, तब से जानकी जी ने उसका नाम, लक्ष्मण जी का नाम देवर रख दिया। तभी से हम लोगों की यहाँ प्रथा हो गई, छोटे भाइयों में जो पति के छोटे भाइयों को देवर हम लोग बोलते हैं। कहा कि जब वो कहेंगे जानकी जी तुमसे कि तुम वरदान में कुछ मांग लो, तो उनसे यही कहना कि माँ तुम चरण की सेवा करती हो, दोनों चरणों की, एक चरण मुझे दे दो, एक चरण की सेवा आप करो, एक चरण की सेवा मैं करूंगा। जानकी जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही करो तुम लखन आज से। तो दोनों चरण सेवा करते थे, एक चरण की सेवा जानकी जी करती थी और एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते थे, यानी दोनों की चरण सेवा मिल गई। तो यहाँ इस चौपाई का आशय यह है, जानकी जी ने कहा था
कि अनुज समेत गहे प्रभु चरना और दीन बंद प्रण कारत हरना। यानी जिस चरण की सेवा मेरे लखन जी, मैं जिस चरण की सेवा करती हूँ उसको तो वंदना कहना ही तुम, चरण वंदना कहना ही हनुमान, लेकिन जिस चरण की सेवा लखन करते हैं उस चरण को भी वंदना मेरी आज करना। आज दोनों चरणों की वंदना मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में कहना। इसलिए इसका चौपाई का अर्थ हम अन्यथा न लें कि जानकी जी ने लखन जी को चरण स्पर्श बोला, नहीं। लखन जी राम जी के जिस चरण की सेवा करती थी उस चरण को वंदना बोला था। आइए माँ की व्यथा सुनाते हैं श्री हनुमान जी। आगे यही प्रसंग है 5 दोहों में कि जानकी जी की व्यथा को कैसे राम जी के चरणों में रखा हनुमान जी ने। आइए सभी प्रेम के साथ गायन करेंगे। जानकी जी ने चलते